नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स डेली। अमेरिका ने टैरिफ लगाकर भारत को रुला दिया है। अमेरिका ने जैसे को तैसा इस तर्ज पर पूरी दुनिया के सभी देशों पर जहां उनका व्यापार है वहां टैरिफ लगाया है। बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान भारत के समय के अनुसार कल रात 1:30 बजे किया था और उसमें वो पूरा एक शीट लेकर के आए थे कौन से देश पर वो कितना टैरिफ लगा रहे हैं। तो उसी को लेकर बड़ी खबर हम लगातार इसके बारे में आपको बताते रहे हैं और इससे विशेषज्ञों का कहना है कि इससे मंदी आने का डर बना हुआ है। अब अमेरिका के ये जो ट्रेड वार है, टैरिफ वार, ये किस हद तक पूरी दुनिया को एक नए विश्व युद्ध की तरफ लेके जाएगा, जो कि आमने सामने सेना लगाकर युद्ध नहीं होगा, बल्कि ये जो युद्ध है ये एक एडवांस जनरेशन का युद्ध है जो व्यापार के माध्यम से होगा, यानी कि टैरिफ के माध्यम से शुरू हो चुका है। और एक तरीके से अमेरिका ने इस जंग का ऐलान कर दिया है, तो भारत को कितना नुकसान इससे होने वाला है। तो एक खबर छपी है दैनिक भास्कर में। खबर के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समय अनुसार बुधवार देर रात लगभग 1:30 बजे लिबरेशन डे यानी कि मुक्ति दिवस पर बहुचर्चित रेसिप्रोकल टैक्स जैसे को तैसा टैक्स का ऐलान कर रहे थे। इस बीच भारत अमेरिका के बीच 43 लाख करोड़ की ट्रेड डील तेजी से आ रही है, यानी कि ये ट्रेड भारत का अमेरिका के साथ होने वाला है। ये डील साल के अंत तक फाइनल हो जाएगी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने हाल में भारत यात्रा के दौरान टैरिफ कम पर बातचीत की थी। सूत्रों के अनुसार टेस्ला ईवी पर इंपोर्ट टैरिफ में कमी हो सकती है। प्रीमियम बाइक हार्ले डेविडसन और अमेरिकी बर्बन फिस्की पर भारत पहले ही 50% तक इंपोर्ट टैरिफ कटौती का ऐलान कर चुका है। एग्री सेक्टर में भी अमेरिका को एंट्री मिल सकती है। बता दें कि 3 अप्रैल से यानी कि आज से ट्रंप ने कार इंपोर्ट पर 25% टैरिफ का ऐलान किया हुआ है। भारत पर अभी 26% टैरिफ लगाया है कार इंपोर्ट पर। भारत से जो कार वहां पे इंपोर्ट होगी उन पे 26% टैक्स देना होगा। अब इसमें 3 संभावनाएं बताई गई हैं। ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ की जगह भारत पर अब ये जो 26% टैरिफ लगा है भारत पर अमेरिका की तरफ से, उससे भारत के सामने क्या संभावनाएं हैं। भारत इसमें नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा था। भारत अमेरिका को यहाँ के जो एग्री व्यापार है यानी कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी हमारा व्यापार है उसमें अमेरिका को एक बढ़त देने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में हमने बताया ही है। लेकिन ये सारी की सारी नीतियां उतना काम नहीं आई है और 26% टैक्स भारत पर लग गया है। अब भारत के सामने क्या है कि ट्रंप का जो टैरिफ है वो भारत को यूरोप और एशिया के बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने का मौका दे सकता है। अमेरिका के साथ जो इतना टैरिफ लग गया है उसके बाद भारत दूसरी कंट्रीज की तरफ रुख कर सकता है। वहीं जैसे कि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया, इन देशों ने आपस में फ्री ट्रेड का समझौता करने का मन बना लिया है ताकि ये लोग अमेरिका के इस टैरिफ वार में सरवाइव कर सके। तो हर एक देश अपने लिए जगह तलाश रहा है। इसलिए हमने कहा कि ये जो नया जो विश्व युद्ध होगा वो आमने सामने सेनाएं लेकर शायद ना हो। वैसे तो भविष्य बताएगा कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन अभी से ये टैरिफ के माध्यम से विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तो व्यापार जगत में इस प्रकार से हलचल बनी हुई है। अब भारत की स्थिति क्या है। भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंतिम दौर में चल रहा है इस समय। भारत का कुल ट्रेड का 14% ईयू के साथ है, जबकि अमेरिका के साथ 18% है। अमेरिका ज्यादा टैरिफ लगा रहा है तो ईयू को ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाकर भारत इसकी भरपाई कर सकता है। चीन भी भारत के साथ ट्रेड संबंधों को और बढ़ाना चाहता है। चीन का कहना है कि भारत से और ज्यादा आयात के प्रयास किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अमेरिका के देश भी भारत के लिए नए ट्रेडिंग पार्टनर्स अब हो सकते हैं। ट्रंप टैरिफ को मात देने का सबसे कारगर तरीका है कि बाकी देश एक दूसरे का वर्तमान टैरिफ के आधार पर वसूली करें। इससे अमेरिकी दुनिया के ट्रेड सर्कल से अलग थलग पड़ जाएगा। तो ये कहना है विशेषज्ञों का। अब ट्रंप के इस ट्रेड को लेकर के अमेरिका के जो विशेषज्ञ हैं उनके अंदर उन्होंने इस पर एक चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अगर इसी तरीके से जैसे को तैसा टैरिफ लगाते रहेंगे मनमाने तरीके से तो अमेरिका के अंदर मंदी आ जाएगी, जिसके संकेत दिखने लगे हैं।
संकेत साफ तौर से तो नहीं है, लेकिन दुनिया के देश जो अमेरिका के टैरिफ से खुश नहीं है, जिनमें भारत भी है, वो सभी अपने लिए दूसरे देशों में संभावनाएं तलाशने लगे हैं। ऐसे में हमने अभी बताया आपको कि भारत खुद अमेरिका से तो 18% व्यापार करता है, और ईयू के साथ भारत का 14% है, तो भारत उस तरफ अपना जो व्यापार है उसको बढ़ाएगा। अब जो अमेरिका के जो विशेषज्ञ हैं उनका क्या कहना है। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी ने इकोनॉमिक्स मॉडल से आशंका जताई है कि टैरिफ से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका 35% तक हो जाएगी और हर अमेरिकी परिवार पर सालाना 35,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। ये रुपए में दिया हुआ है इस समय। टैरिफ से आयातित सामान महंगे हो जाएंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोडक्ट्स इसमें प्रमुख हैं। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने का भी खतरा मंडरा रहा है। अभी महंगाई भी बढ़ेगी, बेरोजगारी भी बढ़ेगी, अमेरिका ट्रेड में पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। अभी समझ नहीं आता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति वो एक बिजनेसमैन है, सफल बिजनेसमैन है, तो वो इस तरीके की नीतियां क्यों बना रहे हैं। तो उनकी कार्य करने की जो शैली है वो अभी किसी को भी समझ नहीं आ रही है। अमेरिका के लोग भी डरे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप भी मंदी और महंगाई और बेरोजगारी की आशंका जता चुके हैं, ये खुद भी बता चुके हैं। हालांकि ट्रंप को इसे शॉर्ट टर्म इफेक्ट बता रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ट्रंप 10% से 20% का यूनिवर्सल टैरिफ लगा सकते हैं। ट्रंप के सलाहकारों का अनुमान है कि रेसिप्रोकल टैरिफ से अमेरिका के खजाने में सालाना 43 लाख करोड़ रुपए का राजस्व आएगा। तो ये जो एकदम से पैसा लेने की बात है, उसके आधार पर ये टैरिफ बढ़ाने की योजना इन्होंने बनाई, जिसको इन्होंने देर रात यानी कि भारत के समय के अनुसार रात को लगभग 1:30 बजे लागू कर दिया है, यानी कि आज सुबह ये आराम से लागू हो गया है। अब इस पर चीन का क्या कहना है। चीन ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत सरकार कोई प्रतिक्रिया अमेरिका को इस पर नहीं दे रही है। भारत सरकार अंदरूनी तरीके से इस पर एक नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही है अमेरिका के साथ, और उसके लिए उन्होंने भारत के जो कृषि क्षेत्र है उसके दरवाजे खोलने का मन बनाया है। साथ ही एलन मस्क की जो कंपनी है, टेस्ला की जो गाड़ियां हैं, उनको भारत में हरी झंडी दी जा रही है। और एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ अमेरिका के स्टारलिंक के रास्ते भारत में पहले ही खुल चुके हैं, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो चीन ने इस पर क्या बोला है। चीन ने कहा कि ट्रंप ब्लैकमेलिंग पर उतारू हो गए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि ट्रंप टैरिफ के नाम पर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अमेरिका पर चीन जवाबी टैरिफ लगाएगा। इस बीच बुधवार को ट्रंप ने अपनी कैबिनेट के साथ चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक की खरीद के बारे में भी चर्चा की है। टिकटॉक खरीद को अमेरिका चीन के बीच टैरिफ डील का मुद्दा माना जा रहा है। इस बीच इजराइल ने बुधवार को सभी अमेरिकी आयात से इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया है। ऐसा करने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है। तो इजराइल अपने तरीके से अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरीके से उन्होंने अमेरिका के सामानों पर से हटा दी है। चीन के साथ अमेरिका चाहता है कि आप उनका टिकटॉक लेना चाहता है कि वो टिकटॉक अमेरिका को दे दे, तो फिर उसके बाद ये टैरिफ वगैरह में उनको छूट दे देंगे या फिर उसको कम भी कर देंगे। लेकिन चीन टिकटॉक उन्हें देने की बजाय उल्टा ये कह रहा है कि हम अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। तो ये सब चल रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया शुरू में ही कि ट्रेड वार अब बुरी तरीके से शुरू हो चुका है, और जैसे कि हमेशा से जितने भी बंटवारे हुए हैं या ये जो आपस की खींचतान सभी देशों की होती है, उसमें भारत का जो रोल होता है, भारत हमेशा न्यूट्रल ही रहता है और अंदरूनी तरीके से ही डील करने की कोशिश करता है इन सभी समस्याओं से। अभी देखना ये होगा कि भारत की जो जितनी भी कंपनी है, जैसे ऑटोमोबाइल्स कंपनी पर डायरेक्ट अभी इसी महीने से असर होना शुरू हो जाएगा, और अभी तक जैसे टाटा मोटर्स वगैरह उन सबके तो शेयर भी गिरते जा रहे हैं, क्योंकि ये चेंज बहुत बड़ा आ चुका है। अब इस पर अमेरिका के जो व्यापारी समूह हैं उन्होंने भी अपनी टिप्पणी दी है। तो अमेरिका के अर्थशास्त्रियों को डर ये है कि
ट्रंप अमेरिका को मंदी में धकेल देंगे और अमेरिका व्यापार जगत में अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि दूसरी कंट्रीज अमेरिका से अपने व्यापार की कटौती करना शुरू कर देंगे बढ़े हुए टैरिफ को देखते हुए। तो अमेरिका राष्ट्र खबर, ये जो खबर छपी है ये आज की, ये है दैनिक जागरण की खबर है। इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा है कि व्यवसायियों ने शिकायत की है कि ट्रंप की धमकियों ने उनके लिए संचालन की योजनाएं बनाना अब मुश्किल कर दिया है। बाहरी अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि टैरिफ से वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है, मंदी का जोखिम बढ़ सकता है और औसत अमेरिकी परिवार के लिए जीवन यापन की लागत हजारों डॉलर बढ़ सकती है। अब इसमें येल यूनिवर्सिटी ने भी अपना जो रिसर्च की है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर खुलकर बताया। उन्होंने कहा, येल यूनिवर्सिटी बजट लैब के अनुसार उन्होंने कहा कि पहले से लगाए गए टैरिफ के ऊपर 20% टैरिफ से औसत अमेरिकी परिवार को कम से कम $3,400 का नुकसान होगा। पद ग्रहण के बाद 10 हफ्तों में ट्रंप ने चीन से फेंटेनाइल के आयातों पर 20% नए टैरिफ लगा दिए हैं और स्टील एवं एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ पूरी तरह से बहाल कर दिया है। अधिकांश कनाडाई और मैक्सिकन सामानों पर 25% और फेंटेनाइट संबंधित टैरिफ से 1 माह की राहत समाप्त हो गई है। ट्रंप के टैरिफ पिछली दरों से बहुत अधिक हैं, इसलिए मैक्सिकन निर्मित कार जिस पर से 2.5% टैरिफ लगता था उस पर अब फेंटेनाइल टैरिफ व ऑटो क्षेत्र का टैरिफ लागू होगा। इनके अभी 2.5% वाले टैक्स के आधार पे जो मैक्सिको से जो गाड़ियां आती थी अमेरिका के अंदर उन पर अब टैरिफ बढ़ जाएगा, लगभग 25% के आसपास ही वो बढ़ा रहे हैं। मैक्सिको में भारत की बहुत सारी कंपनियों जैसे कि महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इनके भी वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इसकी वजह से वो वहां से फायदा उठाते थे कि ताकि मैक्सिको से अमेरिका में अपना सामान बेच सके, कारें बेच सके। लेकिन अब क्योंकि टैरिफ वहां भी बढ़ गया है तो इससे उनको भी नुकसान होगा। तो अब एक ही सबसे बड़ा रास्ता बचा है दुनिया भर के व्यापारियों के लिए जो इस चीजों से निकलना चाहते हैं कि उनकी कंट्री दूसरी कंट्रीज के साथ डील करे, अपना व्यापार के रास्ते तलाशे और भारत यही कर रहा है, दूसरी कंट्रीज भी ऐसा ही कर रहे हैं। अब भारत अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। भारत चाहता है कि हम अंदरूनी तरीके से अपनी डील कर लें। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आएंगे भी, तो उनकी जो बातचीत उसमें जो बातचीत होगी उसमें भारत अपना क्या प्रस्ताव रखेगा इसके बारे में खबर छपी है दैनिक जागरण में। अमेरिका भारत से क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार में अमेरिका के जो उत्पाद है वो ज्यादा से ज्यादा बिके, उनको अवसर ज्यादा मिले। पारस्परिक शुल्क को लेकर भारत एकमात्र देश है जिसकी बातचीत अमेरिका से अभी चल रही है। चीन, मैक्सिको के साथ ट्रंप प्रशासन की व्यापार वार्ता अभी नहीं हो रही है। यही नहीं, अप्रैल 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और NSA माइकल वॉल्ट्स भारत आ रहे हैं। वॉल्ट्स 21 से 23 अप्रैल तक भारत की यात्रा करेंगे। इस दौरान उनकी पीएम मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ बैठक तय है। NSA वॉल्ट्स की भारत के NSA अजीत डोभाल से होने वाली वार्ता में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में सहयोग के नए चरण की शुरुआत की घोषणा की संभावना है। और यह बताता है कि अमेरिका भारत के साथ रणनीतिक रिश्तों पर कारोबार से जुड़े मुद्दों पर असर पड़ने नहीं देना चाहता। राष्ट्रपति ट्रंप इस वर्ष भारत में होने वाले क्वाड संगठन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने की सहमति भी दे चुके हैं। तो भारतीय विदेश मंत्रालय इस बैठक को अगस्त-सितंबर में आयोजित करने को इच्छुक है। उक्त अधिकारियों का कहना है कि BTA को लेकर हो रही वार्ता में द्विपक्षीय कारोबारी समझौतों को मजबूत करने के लिए दूसरे उपायों पर चर्चा हुई है। अमेरिकी पक्ष चाहता है कि भारत उनसे ऊर्जा की ज्यादा खरीद करे। ट्रंप सरकार ने अमेरिका में गैस और कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया है और इसके लिए भारत से बड़ा बाजार उनके पास नहीं है। तो अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका से ऊर्जा के क्षेत्र में खरीदी करे और साथ ही उनके और दूसरे जो उत्पाद है वो भी खरीदे, जैसे कि वहां के मीट वगैरह। और भारत इस तरीके से अमेरिका के साथ अपना सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा है।
भारत ने फरवरी और मार्च 2025 में अमेरिका से ज्यादा कच्चे तेल की खरीद भी की थी, ताकि भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें स्थिरता लाई जा सके। इस वार्ता में वर्ष 2030 तक 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। तो अभी दो बहुत बड़े दौरे होने वाले हैं। तो अभी 21 से लेकर के 23 अप्रैल को ही अमेरिका के एनएसए और विदेश मंत्री भारत आएंगे, तो तब भी इस बारे में बात होगी। और उसके बाद अगस्त सितंबर में क्वाड संगठन का शिखर सम्मेलन होगा भारत के अंदर ही, तो उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं, उन्होंने सहमति दी है। तो भारत क्या कर रहा है, चीन और जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके तरीके से डायरेक्ट अमेरिका से भिड़ नहीं रहा है, अपने रास्ते निकालने की कोशिश कर रहा है। या तो इसमें भारत की कोई कमजोरी हो सकती है, या फिर भारत की कोई अपनी अलग रणनीति भी इसमें हो सकती है, ताकि ट्रेड वार से भारत बचा रहे। जैसे कि भारत ने रूस और यूक्रेन युद्ध में अपने आप को न्यूट्रल रखने की कोशिश की थी, कुछ कुछ वैसा ही भारत यहाँ पर कर रहा है। लेकिन भारतीयों के लिए, तो भारत सरकार की बात है, भारतीयों के लिए, भारतीय कंपनियों के लिए बुरी खबर है ही। भारत के जो अमेरिका का दखल अब भारत की कृषि क्षेत्र में होने जा रहा है। कृषि उत्पाद अमेरिका भारत में जो कृषि होते हैं उत्पाद है, और या फिर जो जानवरों से इनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह और मीट, इन सब को लेकर के अमेरिका भारत में चाहता है कि उन्हें बाजार मिले। वो भारत में अपने मीट की सप्लाई करना चाहता है। उसके साथ ही और अन्य चीजें भी हैं जो किसानों के हित में नहीं रहेंगी। इनके भारतीय जो व्यापारी हैं और किसान हैं उनके लिए वो अब एक नई चीजें सामने आएंगी, क्योंकि अमेरिका भारत के कृषि क्षेत्र में अपना दखल देना चाहता है। भारत का जो कृषि क्षेत्र है वो हमेशा से ही विदेशी जो कंपनीज हैं उनसे अछूता रहा है। इनके भारत में केवल परंपरागत तरीके से खेती होती है, और इसी तरीके से सारा जो खेती जो होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सरकार उसका रख रखाव करती है। लेकिन अब ये चीजें भी बदलने वाली है। उसके साथ ही ऑटोमोबाइल्स में भी भारतीय कंपनियों को बहुत बड़ी एक हार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि टेस्ला भारत आ रही है। उसके साथ ही टेस्ला तो भारत आ रही है, लेकिन साथ में महिंद्रा जैसी जो कंपनी है उनकी अमेरिका में 18% तक उनकी जो कारें बिकती थी वो 18% तक टोटल जो वो एक्सपोर्ट करते थे, वो अब अमेरिका में उनकी बिक्री जो है वो महंगी हो जाएगी। उनको टैरिफ ज्यादा बढ़ गया है। तो दोनों तरफ से मार पड़ी है। एक दो अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा दिया, दूसरा भारत पर दबाव बना करके टेस्ला के रास्ते भारत में खोल दिए हैं। तो इससे यही पता चल रहा है कि भारत बहुत दबाव में है और बहुत मजबूरी में अमेरिका के साथ समझौते करने पर आमादा है। और देखना ये होगा कि इससे आम जनता पर महंगाई पे फर्क पड़ेगा, या फिर इस पे जो भारत की जो कंपनियां हैं ऑटोमोबाइल्स और जो ऊर्जा से संबंधित जो कंपनियां हैं वो किस तरीके से इससे डील करेंगी। इसके साथ ही भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा पीछे है एआई यानी कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी। तो अब देखना ये होगा कि भारत सरकार भारत का व्यापार किस तरीके से संभालेंगे। तो इस खबर में आज के लिए इतना ही। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।